लोगों की लाइफ और दुनिया के हालात ख़राब होना कब से शुरू हुए मालूम आपको? जब से ये स्मार्टफोन आया। उमर शरीफ साहब जो है हमारे को रामोजी में एक 4-5 दिन एक हफ्ता भर शूटिंग करे थे हमारी। मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ सालों में, कितने सालों में मैं नहीं बोल सकता हूँ, अगर पैदा हुआ सो बच्चा अगर बिना बीमारी के पैदा हुआ तो घर वाले जश्न मना के सेलिब्रेशन करेंगे। अभी मैं कभी कभी यूट्यूब पे देखता हूँ कोई आके किसी के बारे में कुछ बोल रहा, मैं हैदराबादी एक्टर, गली गली हो गए भाई, हैदराबादी एक्टर कहते हैं। अब क्या बोलेंगे, कहाँ से आ गए, कौन है, समझ में नहीं आ रहा, मगर हैदराबादी एक्टर। वहाँ पे कोई लीडर बनता और उसको ये लोग फॉलो करते। हमारे पास हर कोई लीडर बनना चाहता, यहाँ पे अच्छा होना ही नहीं चाह रहे हैं भाई लोग। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो लिहाजा वो टॉपिक को छोड़ दो आप, मैं तेलुगु में कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैठक शो विद शहबाज खान सीजन 1। ये एक ऐसा बैठक शो है जहां पे पब्लिक पकेगी नहीं बल्कि हंसेगी, लोट लोट के हंसेगी, लोट लोट के। ये बैठक शो में बैठक जमाने के वास्ते कई सारे चबूतरों पे बैठका जमा जमा के फाइनली वी प्रेजेंट यू द बैठक शो विद शहबाज खान, जहां पे होंगे एक से एक मय बोलने वाले किराक हस्तियां, धांसू, रपचिक, अरे बोले तो एकदम हिला के रख देने का मामू, क्या कुछ ज्यादा ही फेंक दिया ना भाई। जब इतना फेंक दिया इस तो थोड़ा और सही। कई को बोले तो आज के हमारे जो गेस्ट है उन्होंने भी कुछ कम नहीं फेंकते, आखिरी फेंकते। इनके गाड़ी में खाली डिस्ब्रेका रहते, डिस्ब्रेका, और इनके बेडरूम में 700 किस्म के सेंट के शीशियां हैं। इन्हों कभी भी दावत में गए तो पूरी एक सेंट की शीशी डाल ले आते, बगलों में इधर उधर, समझ रहे ना, पूरा डाल लेके आते। और इनको देखते कि लोग बोलते, अरे इन्हें इंग्लिश फिल्मों का हीरो दिख रहा नहीं। मल्लिका को मौजमजाई मार्केट में आइसक्रीम खिलाने के बाद फराह की तलाश में वन एंड ओनली सलीम फेकू। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम टू द बैठक शो विद शहबाज खान। थैंक यू सो मच। सलीम भाई, आखिर कितने सालों से तो भी फेंक रहे आप? मैं एक्चुअली क्या है, अंग्रेज से फेंकू पड़ गया मेरा नाम जी, मगर वो फिल्म की हद तक ही है, रियल लाइफ में फेंकू नहीं हूँ मैं, बिल्कुल ऑपोजिट हूँ जी। आज फाइनली जरा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए ये फराह कौन है? इतने लोग मेरे को ये सवाल पूछे, ये फराह कौन है, ये फराह कौन है, ये फराह कौन है, जवाब देते देते थक गया मैं। एक्चुअली हमारे जो हैदराबाद नॉर्थ के डायरेक्टर थे उन्होंने बोले थे कैरेक्टर ऐसा है ना फराह बोल के, जी। फराह पड़ गया। आज तक मेरे को भी नहीं मालूम फराह कौन है, बाद में बात करेंगे ना। कई सारे आर्टिस्ट रहते, एक्टर रहते जो डायलॉग बोलते, लेकिन आप ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बोलते तो डायलॉग बन जाता। अरे थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है शहबाज, आप कोई भी काम करें ना दिल से करो। एक हॉलीवुड एक्टर की अल्फाज सुना था मैं, उन्होंने ये बोले थे, एक्टिंग इज़ नॉट एक्टिंग, एक्टिंग इज़ नॉट एक्टिंग। तो आप एक्ट ऐसा करो कि जैसे आप नेचुरल कर रहे हैं, वो करते करते हो जाता। बहुत से लोग बोलते हैं भाई इसमें आप इतना एफर्ट लगाए होंगे सलीम भाई, मैं एफर्ट नहीं लगाता हूँ। आई जस्ट टेक इट, आई जस्ट डू इट। और जो सामने आजू बाजू वाले आर्टिस्टों का डायलॉग्स रहता है उनको सबको देता हूँ। इट्स अ टीम वर्क। एकदम नेचुरल दिखते आपके डायलॉग, कभी भी ऐसा नहीं दिखता कि आप डायलॉग बोल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, नेचुरल दिखते एकदम। उसका क्या वजह है उसकी, या फिर नेचुरली आप जो है एक्टिंग में भी सेम ऐसे ही करते हैं? नहीं वैसा नहीं है। अब करते करते क्या हो गया, मैं राइटर भी हूँ ना जी। पहले मैं राइटर से शुरू करा था मेरा करियर जी। तो उसमें मेरे को आसानी हो जाती। और हम राइटर्स, अब मैं नहीं, काफ़ी सारे कई राइटर्स हैं। राइटर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोगों को देखते आप कैरेक्टर्स, उनको ऑब्जर्व करो। तो उनको आप जब ऑब्जर्व करते, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीक़ा, उनका रहन सहन आपको मालूम हो जाता। तो जब वो कैरेक्टर आप प्ले करते, फॉर एग्जांपल इफ़ यू प्लेइंग एन ऑटो वाला, तो बहुत ईजी हो जाता आपको, क्योंकि हम इतने बार ट्रैवल करते हैं, उनका बिहेवियर हमारे को मालूम है। पब्लिक का एक सवाल आया जी कि आप मैरिड है या सिंगल है? अरे मैं सिंगल, मेरे को छोड़ते जी कोई सिंगल रहने को। हाँ, सिंगल रह सकता मेरा ऐसा आदमी। मैरिड हूँ भाई, मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। I've got a son who is 14 years old। माशाल्लाह। उनका नाम? उनका नाम है मिर्ज़ा हुसैन। माशाल्लाह। फिल्मों की शुरुआत कैसा हुई आपकी? एक्चुअली फिल्मों की शुरुआत नहीं बोल सकता हूँ मैं, एंटरटेनमेंट की शुरुआत बोलता हूँ मैं आपको। मैं कॉलेज में था, इंटर सेकेंड ईयर में, तो ये रैप वगैरह, रैपिंग के गाने आते थे, तो मेरे को शौक़ था गाने लिखने का। अभी एक रिसेंटली लिखा था मैं कुछ सालों पहले, तो मैं बोले वो ऐसा है,
मिस्टर फेंकू आहा मिस्टर फेंकू आहा मिस्टर फेंकू आहा मिस्टर फेंकू, कभी राइट को कभी लेफ्ट को, कभी यहाँ को कभी वहाँ को, कभी इसको कभी उसको, ये वो है जो हाथ पे ले ले अच्छे अच्छों को, मिस्टर फेंकू मिस्टर फेंकू मिस्टर फेंकू मिस्टर फेंकू। जाको लाओ बोले बैगन लेको आया आलू, खाला जितनी गोरी उतना अपोजिट है खालू, पुट्टी मुस्कुराई गुजरी मैं ही बताया हाथा, बस्ती वाले पूरे मिलके मारे जूते लाता, अपन भी कुत्ते की दुम्हे नली कर देते टेढ़ी, मौका मिला तो रख देते नहीं तो खा लेते भैरी, सारे हॉलीवुड वाले ढूंढ रहे मेरे को, बोल रहे हीरो हीरो ले लो दे दो हमको फेंकू, मिस्टर फेंकू आहा मिस्टर। थैंक यू सो मच। फिल्मों का भी शौक़ था समझो, बहरहाल एक्टर बनने का कभी नहीं था शौक़। तो मैं गाने वगैरह लिखता था। तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैं इंटर सेकेंड ईयर में था, एक बुक बनाया था मैं गाने लिखने के लिए। तो उसमें मेरी पहली लाइन जो थी मेरे लाइफ या करियर शुरू करने से पहले, वो ये थी जो मैं बनाया था कि मैं गुनहगार हूँ यार अब मुझे माफ़ कर देना। वाह, मैं गुनहगार हूँ यार अब मुझे माफ़ कर देना, पहले कुछ बना देना फिर खाक कर देना। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। गाने वगैरह लिखता था, स्क्रिप्ट वगैरह लिखता था, स्टोरी वगैरह लिखता था। मैं सोचा नहीं था कभी एक्टर बनूंगा। आई ऑलवेज वांटेड टू बी बिहाइंड द कैमरा, बट वो बोलते ना आप सोचते एक होता है। सलीम जहांगीर की जो जोड़ी है द अंग्रेज से जो स्टार्ट हुई थी, पर्दे पे तो हम लोग देखे द अंग्रेज से, तो उससे पहले से आप लोगों की जोड़ी दोस्ताना, ये कब से शुरुआत हुई, कब ये जोड़ी बनी? एक्चुअली उससे पहले क्या है कि मैं अंग्रेज से पहले एडवर्टाइजिंग जिंगल्स भी लिखता था और गाने तो लिखता ही लिखता था और स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखता था। तो इस दरमियान क्या होता था, मेरे को डबिंग के फिल्म आते थे तो मैं डबिंग करता था। फिर अज़ीज़ जो है, देन आई केम अक्रॉस अज़ीज़, तो अज़ीज़ मिमिक्री वगैरह करते थे। देन मैं बोला यार मिमिक्री अच्छा करता, तो एक बार मेरे को डबिंग का काम आया था श्रीनगर कॉलोनी में, तो फिर मैं अज़ीज़ को बुलाया। अज़ीज़ और मैं साथ में डबिंग करते थे, वैसे ही साथ में काम करना शुरू करें। फिर वन फाइन डे अंग्रेज़ का डायरेक्टर जो है निखिल कुंटा, ही हैपन टू मीट मी एंड एक फ़िल्म बनाना है। तो फिल्म बनाने के दरमियान जो जितने कैरेक्टर्स हैं, इस्माइल भाई, जहांगीर एंड अदर्स, सबको मैं आहिस्ता आहिस्ता गैदर करना शुरू करा, सब जमा हुए और फिल्म। आइडिया मतलब आइडिया किसका था फिल्म का? फिर ये जो थॉट निखिल कुंटा, अच्छा, अंग्रेज़ के डायरेक्टर का था। फर्स्ट ही अप्रोच्ड मी, एक स्टूडियो है कमलापुरी कॉलोनी में था पहले, म्यूज़िक डायरेक्टर शशि प्रीतम का, वहाँ पे मैं गाने वगैरह लिखता था। तो वहाँ पे निखिल केम एंड ही सेड मेरे को आप एक म्यूज़िक एल्बम करे थे आयुष माहेश्वरी के लिए अमेरिका में, उन्होंने मेरे को मिले। मैं बोला हैदराबाद जा रहा हूँ मैं एक फ़िल्म बनाने के लिए, कोई राइटर मेरे को सजेस्ट करो। तो उन्होंने आपका नाम दिए, मस्त अली को कांटेक्ट करो। तो मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ, एक फ़िल्म बनाना है। तो वैसा हुआ, फिर मैं सबको गैदर किया। तो ये कई लोग बोलते हैं कि हैदराबाद द अंग्रेज पहली मूवी है, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इससे पहले भी एक दो मूवीज़ बने थे, बल्कि इससे पहले 1000 फिल्म बने होंगे हैदराबादी लैंग्वेज में। श्याम बेनेगल साहब भी हैदराबाद में बनाए थे, बाजार, मंडी, काफ़ी सारे फिल्म, और हीरो हीरा लाल भी बनी थी, नसरुद्दीन शाह साहब की फिल्में तो काफ़ी सारी बनी होंगी। बात वो नहीं है, इंडस्ट्री की शुरुआत द अंग्रेज से हाँ, हुई। खत्म हो गया कॉमेडी लिखना जी। कोई पंच लाइन बनाना या स्किट बनाना या पूरी स्क्रिप्ट बनाना कितना मुश्किल है? अब देखो आप, आपके प्रोफेशन पे है, आप अगर उस चीज़ में है। शहबाज खान के लिए, शहबाज खान इतने सालों से करते हुए आ रहे नूर भाई का कैरेक्टर, तो आपके लिए इजी है वो। अब किसी और के लिए वो टफ है। जी हाँ, मतलब आप जो है अपना कैरेक्टर भी लिख रहे हैं, आप शहबाज खान को अगर कोई बोलेंगे शहबाज भाई कार बनाना कितना आसान है, तो शहबाज भाई बोलेंगे भाई वो कार तो बनाना आता नहीं, मैं मैकेनिक हूँ। वो मैकेनिक के लिए ईजी है, तो जिसका प्रोफेशन है वो उनके लिए ईजी है, करते करते। सलीम भाई अक्सर क्या होता है, जैसा मैकेनिक है उसका तो फिक्स है कि भाई ये खोलना है, चेंज करना है, यही नट लगता है, अपने को नई नई चीज़ करना है, अपने को नई नई चीज़, नए नए चीज़ें सोचना। और कई ऐसा होता है कि रिलेट हो जाते हैं, अपन कुछ सोचते कुछ लिखते, अरे भाई ये वो फिल्म में हुआ, ये फला जगह बोले, तो वहाँ पे कितनी मुश्किल बढ़ जाती। नहीं, मुश्किल का क्या है, आप कॉमेडी अच्छा लिख सकते। जी हाँ, शादी हो गए बाद तो जब आपकी शादी हो गई थी, जब आप लिखना शुरू करें होने वाली थी
होने वाली थी। जी। तो a single man writing comedy script and a married man writing comedy script is altogether. मैं मेरे साथ उल्टा हुआ, मैं शादी से पहले शादी के वीडियोस बनाया शादी के बाद फिर यारा डर लग रहा, अरे भैया बोले तो कहाँ घर अपने पे ले लेते की बोल के। हाँ हाँ, बहुत सोच समझ के करना पड़ता। तो कितने फिल्मों में आप डायलॉग्स लिखे? बहुत फिल्मों में, कितने तो याद भी नहीं है मुझे, जी। बस लिख देता हूँ। तो बहुत सारे फिल्मों सो मेनी फिल्म्स, इवन तेलुगु में भी। अच्छा, द अंग्रेज से जो एक छाप बनी, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई, आज तक, एबीपी, कई सारे न्यूज़ चैनल उसको कवरेज करे, पूरे वर्ल्ड वाइड धमाका हो गया कि भाई हैदराबादी एक इंडस्ट्री बनी, एक फिल्म आए बोल के। तो बॉलीवुड से आप लोगों को कोई कॉल, कोई जो है ऑफर? बॉलीवुड से आए थे मेरे को जी। जब भी इनिशियली आए थे मेरे को, मगर क्या है, मैं थोड़े ट्रैक्स जो है, थोड़े कैरेक्टर्स मुझे समझ में नहीं आए, नहीं करा। अभी भी रिसेंटली भी आ रहे हैं मेरे को, तो मैं बोला भाई आप अच्छा जो ट्रैक रहेगा वो है तो बुलाओ, अपने तो फिर फ़ायदा नहीं है। कोई बड़े स्टार से डायरेक्ट कॉल पे बात? नहीं। हालांकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं बड़े एक्टर्स के पास भी आप लोगों की अंग्रेज़ हैदराबाद, नवाब, हंगामा इन दुबई, उनके पास सिस्टम में है, वो लोग देखते रहते, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मस्त अली और सलीम फेकू में क्या डिफरेंस है? मस्त अली सलीम फेकू में कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? सलीम फेकू जो है फिल्मों में जो है फेंकता करता, बिंदास बंदा है, मगर हार्मलेस है। और मस्त अली जो है रियल लाइफ में फेंकता करता नहीं, जो है प्रैक्टिकल पॉइंट टू पॉइंट बात करता। और झूठ के तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। हाँ, हैप्पी रहता हूँ मैं, आई वॉन्ट एवरी वन अराउंड मी टू बी हैप्पी, मगर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ के टोटली ख़िलाफ़ हूँ। क्यों बोले तो मैं काफ़ी सारे लोगों को देखा झूठ बोलते हैं, झूठ से आपको फ़ायदे हो सकते हैं, आपको पैसा कमा सकते, नहीं वक्तिया में लॉन्ग रन में भी हो सकते हैं, हमेशा उन्हें कमा सकते हैं, मगर झूठ से क्या होता है, आपकी लाइफ बेबरकत हो जाती, समझे आप। आपके पास पैसा रहेगा, सब रहेगा, बहाली नहीं रहेगी, जो सुकून है ना वो नहीं है। पैसा कमाना बहुत आसान है, झूठ बोल के आजकल लोग झूठ बोलते हैं, मगर मैं लाइफ में क्या हुआ शहबाज, लाइफ में कुछ चीज़ें मैं सीखते गया। अभी मैं जो 10 साल पहले करता था, मैं बोलता था यार 10 साल पहले हम ऐसा करते थे, या 20 साल पहले, तो आप एज के हिसाब से जैसा मैच्योर होते ना, आप अपने गलतियों को सुधारते। तो जब मेरे को मालूम है भाई झूठ अच्छी बात नहीं है, झूठ से परहेज़ करना, मैं सबको ये बोलता हूँ भाई आपको मुश्किल आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, करो, मगर झूठ मत बोलो। क्योंकि कुरान में खुद इतने बार झूठ के बारे में जिक्र है कि तुम हमारी किन किन दी हुई नेमतों को झुटलाओगे, दिस सो मच। तो झूठ नहीं बोलो, झूठ अवॉइड करो, वक्ती आपको मुश्किल होंगी, आपको परेशानी होंगी, नो प्रॉब्लम। कई सारे इंटरव्यूज़ आपके हुए द अंग्रेज फिल्म के बारे में, कई लोग आपसे सवाल पूछे, शुरुआत कैसा हुई, फिल्म कैसा बनी, कौन लिखे, क्या हुआ, लेकिन कुछ ऐसे बातें बताइए द अंग्रेज फिल्म से रिलेटेड, उसकी शुरुआत से रिलेटेड, जो आप आज तक जो है ये बाहर बात नहीं आई। बाहर बात आज तक नहीं आई, और नहीं भी आई तो अच्छा रहेगा, बोलना ज़रूरी है क्या? बोले तो हमारे व्यूअर्स को एक नई चीज़ उनको आपकी। नहीं, शहबाज स्टोरी बहुत लंबी है जी। बहरहाल इतना है कि सब मिलजुल के काम करें, इंडस्ट्री फॉर्म हुई। मेरे मालिक रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र है मेरे मालिक का कि लाइक अंग्रेज़ से इतना इज़्ज़त, अल्हम्दुलिल्लाह, शोहरत, दौलत सब मिली। और मतलब पहले अंग्रेज़ फिल्म ही हम सब मिलजुल के काम कर रहे थे। अब काफ़ी सारे लोग हमें मेरे को क्या बोलते कि सलीम भाई, अंग्रेज़ में अगर सलीम फेकू के कैरेक्टर को निकाल दिए तो अंग्रेज़ नहीं है, सही है, और अंग्रेज़ नहीं है तो हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, भी है और लोगों की बहुत बड़ी बात है भी आपसे बढ़ गई उसके बाद। जी। तो अंग्रेज़ की तो काफ़ी लंबी कहानी है। हम लोग ऐसे ऐसे सिचुएशन में शूटिंग करें। जब अंग्रेज़ बनाने के लिए निखिल कुंडा डायरेक्टर मेरे को मिला था, वही शशि प्रीतम के स्टूडियो के पास, तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है, बोल देता हूँ फिर भी आपको मैं थोड़ा बहुत। 8010 मारुति 800 गाड़ी थी, जी। ही मेट मी, और पीछे गैस सिलेंडर था और पेट्रोल का ऑप्शन था, तो मैं पेट्रोल नहीं डलाता था, गैस सिलेंडर में गैस भरा के हम लोग घूमते थे। हुआ यूँ, जब सबको मैं जमा करा तो निखिल वांटेड टू डायरेक्ट द मूवी। तो मैं पहले समझा था निखिल प्रोड्यूस और डायरेक्ट करेंगे, तो प्रोड्यूसर नहीं थे उन्होंने बोले अपने को प्रोड्यूसर ढूंढना है।
तो हम लोग क्या करें, पूरा सब्जेक्ट तो था हमारे पास, मैं निखिल मिलके लिखे थे। तो एक 20 मिनट की आधे घंटे की हम लोग एक वीडियो फिल्म बनाए वीडियो कैमरे से। अब उसको हम लोग सीडी पे डाल के लोगों के पास अप्रोच होते थे, कभी 15 लोग, कभी 20 लोग, कभी 25 लोगों के पास अप्रोच होते थे, उनको फिल्म बताते थे जी, पायलट जैसा हम पायलट जैसा, शूट करते हैं। ताकि फुल फिल्म है आप लोग प्रोड्यूस करो। तो कई सारे लोग हमारा मजाक उड़ाए, अब हैदराबादी फिल्म आ गए थे, अच्छा तुम ना आएंगे, अच्छा डायरेक्टर नया, अच्छा कौन देखते, ऐसा। तो काफ़ी इतने लोग डिस्करेज करे हैं, इतने लोग डिस्करेज करे हैं, हर कोई लिटरली, कोई कौन सामने आएंगे बनाने, बोला डायरेक्टर नया, एक्टर्स नए, सब्जेक्ट हैदराबादी स्टाइल की फिल्म, सब हेजिटेट हो रहे थे। काफ़ी सारे लोग फिल्म रिलीज़ के बाद में बहुत बोले, अरे हम ना कर लेना था यार, वो तुम आए थे यार, वो फिर वो बात की बात है। तो बहरहाल एक मेरा दोस्त है जीवन, जी जीवन के थ्रू श्रीधर राव साहब प्रोड्यूसर हमारे को इत्तेफाकन मिले और अंग्रेज़ शुरू हुई। और शुरू होने के बाद भी रिलीज़ तक भी 3 दिन तक कोई पब्लिक नहीं थी थिएटर में। जी आखिर में मंडे के दिन फ़ोन बाजू में डाल के आराम करे थे ना, 3 दिन थिएटर गए थे। मंडे से दोस्तों का फ़ोन आना शुरू हुआ, हाउसफुल है बॉस फिल्म, टिकट नहीं मिलता क्या तुम्हारी फिल्म का, वगैरह वगैरह। हिट हो गई फिल्म जी। रिलीज़ के 3 दिन तक भी क्राउड नहीं था फिल्म। जो लोग जो है वो टाइम पे हंसे थे, मजाक उड़ाए थे, अब आप तुमला भी फिल्म बनेंगे, फिर ये इसके बाद अप्रोच करे वो लोग। नहीं, उसके बाद अप्रोच करे, मिलते भी वो लोग। जी अब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी, खैर उनको भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा ऐसा नहीं है कि शहबाज कुछ नहीं कर सके तो शहबाज बुरा हो गया, शहबाज के भी कुछ हालात रहते होंगे। ये आपका बड़ापन है। तो वो लोग का भी क्या है मालूम, वो लोग उनके हिसाब से भी सेफ्टी देख रहे थे। अब कोई भी चांस नहीं लेगा ना, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, कोई आप पे पैसा लगाएगा नहीं, कोई आप पे जुआ खेलेगा नहीं, तो उनकी जगह पे होना भी सही है। तो मैं ये चीज़ें भूल जाता हूँ। आपकी ये बात बहुत बेहतरीन बोले। आपके लोग आजकल क्या होता है कि आप किसी को नहीं बोलते तो नाराज हो जाते। नहीं ना, आप मेरे को एक बार फ़ोन करे थे एक वेब सीरीज़ के लिए, और मैं बोला था कि भाई मेरे थोड़े वीडियोस चल रहे, तो आप अपने सामने से बोले थे कि पहले अपना काम करो, उसके बाद मैं ऐसा कोई मैं गलत नहीं समझता हूँ। तो मैं अपने आप को एक स्पेशल फील कर लिया था, वो आपकी अच्छाई। नहीं बिल्कुल, क्या है शहबाज, देखो हम फॉरगिविंग रहना है हमारे को। मैं जैसे बोला, झूठ और किसी को माफ़ कर देना, ये चीज़ों पे मैं जैसा एज होते गए अमल करते गया मैं, तो फॉरगिविंग रहना। अगर आप ज़मीन वालों को माफ़ नहीं करेंगे तो आसमान वाले आपको माफ़ नहीं करेंगे। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है और ये हकीकत है। ये और आप ज़मीन वालों पे रहम करेंगे, आसमान वाले आप पे रहम करेंगे। तो अभी क्या है, कोई सोच भी नहीं सकते कि सलीम फेकू साहब ऐसे बात करेंगे। अरे नहीं, तो क्या है शहबाज, मैं लाइफ में सीखते गया, मैं चेंजेस लाते गया अपने आप में, और लाना ज़रूरी है। आप दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते, आप अपने भाई को, अपने फादर को, अपने बेटे को, किसी को नहीं बदल सकते। आप बदल सकते एक ही इंसान को, वो है आप, अपने आप को। तो मैं फॉरगिविंग हूँ, मैं भूल जाता हूँ। कितने लोग हैं अच्छा भी बोलते हैं आपके बारे में, बुरा भी बोलते हैं। अब आपको एक मिसाल देता हूँ, हेटर्स भी हैं आपके, जी हाँ, काफ़ी सारे बोलते हैं। एवरीबॉडी है ना, ज़रूरी तो नहीं है शहबाज को सब लाइक करेंगे, सलीम भाई को सब लाइक करेंगे, थोड़े उसमें आ जाते हैं। तो होता क्या, बुरा नहीं मानना है चीज़ों का। आप आपकी ऑफिस क्लीन करते, ख़राब हुई तो जी हाँ, झाड़ू मारते ना, जी हाँ। फिर 2-4 दिन के बाद फिर कचरा आता, फिर झाड़ू मारते। तो कचरा आते रहेगा, आपको साफ़ करना है, नेगेटिविटी को बाहर फेंकना है अपने आप में से। और गुस्सा तो मेरे को अभी क्या है, गुस्से को भी मैं दरकिनार कर दिया, अवॉइड करना। आपको एक बात बोलता हूँ मैं, आज आपके इस शो के ज़रिए मैं काफ़ी सारे लोगों को एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। शराब हलाल है या हराम है? हराम। जिना हराम है या हलाल है? गैम्बलिंग, हराम। सूद हराम। हराम है। वो हराम किस लिए है? वो हराम इसलिए है कि वो आपको नुकसानदेह है, बिल्कुल। वो इंसान को नुकसानदेह है और इंसानियत को नुकसानदेह है। बिल्कुल। इसलिए अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त कितना चाहता देखो आपको कि उसको हराम करार दिया। और एक बात आपको मैं बोलता हूँ, ये चीज़ें तो हराम है, राइट? आपको मैं बोलता हूँ 90% दुनिया में लोग, हर इंसान एक दूसरे पे गुस्से में आ रहा, और गुस्सा हराम है। बेशक। हर मोड़ पे हम गुस्से में आ रहे हैं, हम वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं।
तो गुस्सा आपके लिए हराम क्यों है? आपके फेवर में है। आपको 10 बीमारियां आएंगे उससे, फितने फसाद होंगे। अगर मैं गुस्से में शहबाज को कुछ बोल दे रहा हूँ, शहबाज उसको दिलो दिमाग में रखेगा। समझ रहे आप? हर चीज़, हर फसाद की जड़ है एंगर, गुस्सा। इसलिए हमारे पास गुस्सा हराम है। हराम है ना भाई? बिल्कुल। शराब हराम है, ये हराम है, तो हराम में आ गया ना, तो इट्स हराम। तो इतनी बुरी चीज़ है गुस्सा, इतनी बुरी चीज़ है। नहीं माशाल्लाह। तो मैं गुस्से में भी नहीं आता हूँ लोगों बिल्कुल, आप सही पे। बात अब मेरे बारे में लोग बुरा बोले या मेरे बारे में भला बोले, आई डोंट केयर। सी, आई एम नॉट हियर टू मेक एवरीवन हैप्पी और इम्प्रेस एवरीवन। बिल्कुल। आई जस्ट इम्प्रेस माई अल्लाह। बेशक। मेरे को मेरे अल्लाह को खुश करना है बस। चमचागिरी मेरे को नहीं पसंद। मैं किसी की चमचागिरी करूं और कोई मेरी चमचागिरी करे, मेरे को नहीं पसंद। चापलूसी नहीं पसंद। आई हेट ऑल दिस थिंग्स। लोग तरक्की के लिए, फ़ायदों के लिए, अपने काम निकालने के लिए, गरज निकालने के लिए चमचागिरी करते और चमचे बना लेते। अगर आप अल्लाह के सामने झुक रहे हैं ना, दुनिया में किसी के सामने झुकने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बेशक। ये कौन है मेरे सामने? सलीम फेकू साहब है ना? कोई मौलवी साहब को बुला के बिठा लिया मैं? नहीं, क्या मौलवी साहब भाई, दिस इज़ द फैक्ट। नहीं बिल्कुल, कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि सलीम फेकू साहब ऐसे बातें करेंगे, और ऐसे है, उनकी सोच ऐसी है। भाई मैं एक्टर हूँ, एक्टर ही रहने दो। अब यहाँ नहीं बढ़ नहीं माशाल्लाह, आप जो बातें बताएं बिल्कुल हक बात है और बिल्कुल सही बात है। और गुस्से के ताल्लुक से तो भाई पर्टिकुलरली द बैठक शो में, द बैठक शो विद शहबाज खान पे ये बोलना इसलिए मुनासिब समझा मैं कि काफ़ी सारी कॉमेडी वगैरह तो होती रहती है। बिल्कुल। ऐसे भी कुछ लोगों को चीज़ें मालूम हो, लाइक जिससे किसी का फ़ायदा हो सकता हो। तो मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। लोग अक्सर अपनी एक्सपीरियंस लोगों को नहीं शेयर करते। मैं बोलता नहीं, करो, फ़ायदा हो जाएगा उसका, वो अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं ना। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है आपकी आईडीज है असली सलीम फेकू, तो ये नकली भी कोई है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है शहबाज, अंग्रेज़ फिल्म रिलीज़ हुई जब से जी। सोशल मीडिया पे मैं नहीं था जी। और रहना भी नहीं चाह रहा था। अब हुआ ये 2021, 2 साल पहले एक आउटलेट रेस्टोरेंट शुरू करा मैं, सलीम की हलीम। जी। तो उसके लिए मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त लोग हैं बोले भाई अब तो सोशल मीडिया पे आ जाओ। हाँ। तो उसके लिए जो है इंस्टा पे आईडी बनाया। अब जब आईडी बनाने गया मैं, मेरे ख़ुद के नाम की मेरे को नहीं मिली। हाँ। इतने फेक आईडीज़ बने हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे बल्कि असली सलीम फेकू बोल के इंस्टा की आईडी बनाया मैं। अच्छा, कई लोगों का मानना है, मेरा भी एक सोच है कि जो है जब सोशल मीडिया 2005 से जो है जो बूम पे आया, 2005 में यूट्यूब आया, उससे पहले फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम। तो जैसा कि आप अभी बताए कि 2021 से पहले आप सोशल मीडिया से दूर थे, तो एक कहीं ना कहीं एक ये रीज़न भी नहीं रहा कि जो पॉपुलैरिटी जो और हो सकती थी सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करके, जैसा हम लोग देखे कि टिकटॉक आया बीच में, रील्स, इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर जो है आज बॉलीवुड तक पहुंच गए और बड़े बड़े रियलिटी शोज़ में पहुंच गए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपको बिज़नेस मिल सकता जी। है, पॉपुलैरिटी और हो सकती। अब बिज़नेस जब मिलता मतलब बिज़नेस से पैसा है, तो ज़्यादा पैसा नहीं होना है। मेरा पहले से जो रहा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम रहना, आप खुश रहना, ज़्यादा एग्रेशन मैं नहीं लेता हूँ, ये भी करना है वो भी करना है। 2005 में हमारी दिसंबर में अंग्रेज़ रिलीज़ हुई, मतलब 2006 समझो। हमारी अंग्रेज़ की उम्र और यूट्यूब की उम्र सेम है। यूट्यूब भी 2005 में आया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे भी कर सकते थे, इंस्टा पे भी कर सकते थे, या मैं कर सकता था, मगर मेरे को उतना नहीं है। आई वांट टू बी हैप्पी। लेकिन आपके जो फॉलोअर्स है, आपके जो चाहने वाले हैं, जो सलीम फेकू को देखना चाहते हो, लोग आपको और देखना चाहते हैं। नहीं, उसके लिए तो मैं भी करूँगा ना, आप बोले ऐसा तो थोड़ा बहुत आऊँगा। अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो आप कभी भूल नहीं सकते? व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। अल्लाह मगफिरत करे उनकी। अच्छा, आप जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे नेगेटिविटी की, और बैड कमेंट्स आते, जो भी आते, कचरा साफ करना, तो आप कैसा हैंडल करते हैं नेगेटिविटी को, या बैड कमेंट्स सुनने में मिलते हैं, लाइव कोई बोल देते या जो है कमेंट्स के ज़रिए? नहीं, क्या है, मैं ये चीज़ों को मतलब बोला ना मैं आपको, नेगेटिविटी ये सब, मैं मेरे आसपास में मेरे दोस्त, मेरे काम करने वाले साथ में,
या मेरे रिलेटिव्स, मैं हैप्पी माहौल चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई अगर आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ आपका बुरा चाह रहे हैं, मैं जैसा आपको बोला ना, मैं क्या बोलूँ, ये लोग बदबख्त हैं, इन पे अफसोस होता। देखो होता क्या, आप अचीवर हैं तो आप दूसरे अचीवर को हेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास वो है, आपको हेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक अचीवर है और आप उससे ज़्यादा अचीव करे हुए हैं तो भी आप लीस्ट बॉदर्ड है। चलो भाई, उन्हें भी अचीवर है, मैं उससे ज़्यादा है, मैं क्या उसको बेचारे को हेट करूं। तो ये हेटर्स जो रहते ना, दे आर द वर्स्ट एंड यूजलेस पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो लोग अचीवर्स नहीं हैं। दे हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग एंड दे कैन नेवर अचीव एनीथिंग। समझ रहे आप? तो हेटर्स रहते, बोलने दो, क्या करेंगे बेचारे, बोलो आप। कुछ करे हुए नहीं है लाइफ में, कुछ कर भी नहीं सकते लाइफ में, हाँ, और कुछ करने का चांस ही नहीं है लाइफ में, तो क्या करेंगे? शहबाज को बोलेंगे, सलीम को बोलेंगे, जहांगीर को बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। लाइट ले लेना, क्यों बोलो आप, लाइट भी लेना अच्छा इसलिए है कि आप ये देखो आपको प्यार करने वाले कितने हैं। बिल्कुल। आपको 99.9% प्यार करने वाले 0.1% ऐसे लोग हैं, क्या करेंगे आप? लेकिन ज़्यादातर इंसान का जो सिस्टम है, जी। उन्हें जो है निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता। 1,000, अब कभी कभी पहले मैं जब स्टार्ट करा था, आप लोगों से इंस्पायर हुए, तो हम लोग भी क्या करते, अच्छे कमेंट्स आते थे, पढ़ के खुशी होती, एक भी बैड कमेंट आता पूरा फोकस वहीं चल जाता था। नहीं जाना वहाँ पे, फोकस जाना नहीं। मैं कैसा बोला आपको, मैं ये लोग बेचारे हैं, ये लोग बेचारे हैं, बदबख्त हैं लोग। इन पे आप रहम करो, आप इनको रहम करो, इनको माफ़ करो और आप आगे बढ़ो। और ये तकरीबन इसमें ऐसे लोग रहते जो दूसरे की कामयाबी को अपनी नाकामी समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो ये अपने को रखना है लाइफ में और आगे बढ़ना है। और कईयों बार ऐसा हुआ शहबाज, मेरे साथ रहने वाले लोग, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे साथ काम करने वाले, मैं उनके साथ काम करता था, मेरे को नहीं मालूम था कि वो लोग मेरे सामने हंस के मिल रहे हैं और इतनी नेगेटिविटी रखते हैं दिल में। बिल्कुल। मेरे को नहीं मालूम था, फिर मेरे को मालूम हुआ। फिर मेरे को मालूम होने के बाद में जो मेरे क्लोज़ दोस्त थे बोले, भाई अब तो आपको मालूम हो गया, उन्हें ऐसा गेम खेल रहा था, अब क्या बोलते। बोला माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, लाइट ले लो। आप कई सारे शूटिंग करे, कई सारे मूवीज़ करे, टॉलीवुड में भी करे आप, तो कभी कोई शूटिंग के दौरान कोई एक ऐसा फ़नी वाक़या, फ़नी किस्सा या कुछ ऐसी इंसिडेंट हो गया जो आपको आज भी याद करे तो हंसी आती? ऐसे ऐसे काफ़ी हैं भाई। एक बोल देता हूँ मैं आपको। एक फ़िल्म हम कर रहे थे, जिसके डायरेक्टर सलमान हैदर थे। जी उसका नाम था हैदराबादी फेंकू और समथिंग आई थिंक। जी हम लोग देहरादून में शूट कर रहे थे, जी मैं, हमारे और हैदराबादी आर्टिस्ट अल्ताफ़ भाई, हम लोग। तो वहाँ पे हमको टेररिस्ट पकड़ लेते और सबको रस्सी से बांध देते। फिल्म में। हाँ, तो हम लोग का वो शॉट था और लिटरली हमारे हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, हम लोग लेके जाते रहते उनके मुकाम पे। तो मेकअप मैन कहीं से भाग के आया और बोला, तेलुगु वाला था, शेर आया शेर आया शेर आया बोलते। हम लोग भागना शुरू करे। अल्ताफ़ भाई भाग रहे, बोला रुक जाओ भाई, कुछ भी नहीं होता, शेर आया तो पूरों के हाथ मते हुए उन्हें एक आध को सेलेक्ट कर लेंगे बोला। बहरहाल भाग के गए। तो बाद में जब मालूम करे हम लोग वहाँ के लोगों से, तो बोले नहीं, शेर तो नहीं, यहाँ पे अलबत्ता पैंथर आते रहता। समझ रहे आप? जी। तो ऐसे काफ़ी सारे फ़नी इंसिडेंट्स हुए। तो वाकई में एक दिल में एक डर तो हुआ होगा, शेर। डर का क्या, अपन हैदराबादी है। लेकिन आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर तो मैं बोलूँ आपको, कोई डर नहीं है मेरे को। मैं आई टेक लाइफ एज इट कम्स। जो अल्लाह ताला नसीब में लिखा है वही होगा और वही होना है। और डरने की क्या बात है भाई, डर के करेंगे क्या? और जो है उसमें अपना टाइम। मौत से बड़ी डरावनी चीज़ कोई है? बस वो भी आना है तो आना है, डर कोई किस्म का नहीं है। एक फिल्म बनी थी FM, जिसमें सलीम फेकू साहब नहीं थे, और एक फिल्म बनी थी द अंग्रेज 2, उसमें जहांगीर साहब नहीं थे। जी, उसकी क्या वजह रही, या फिर क्या, क्यों नहीं थे आप उसमें? अब वो क्या है, वो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के क्या मैटर है नहीं मालूम, उसके वजह से
मैं कभी ये सवाल नहीं करता हूँ कि मैं वो फिल्म में क्यों नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं हर फिल्म में मैं रहना, जी। और कोई सवाल नहीं करना कि हम आपकी फिल्म में क्यों नहीं हैं। अब डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की अपनी अपनी चॉइस है, समझ रहे हैं आप। जी हाँ। कई ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे 3-4 आर्टिस्टों को, नॉन आर्टिस्टों को प्रोड्यूसर नहीं ले सकता क्योंकि बजट अलाउ नहीं करता। बिल्कुल। जी। तो कभी ऐसा हुआ कि आप कोई फिल्म की शूट करें, या जो है आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते और जो है शोज़ वगैरह भी में आप कई सारे आप लोग गए हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़े बड़े बातें करा फिल्म से पहले या शो से पहले, अरे भाई अपने को ऐसा कर देना है, वो है आपकी जो है आपका पेमेंट ये रहेगा वो रहेगा, फुल करके आप भी जो है करे वर्क, उसके बाद ठन ठन हो गया, फ़ोन आने उठा रहा। बहुत होता है ऐसा, जी, कोई एक हिस्सा। बहुत होता है। चेक बाउंसा भी बहुत समझ रहे हैं आप। उसके बहुत बार ऐसा हुआ कि चेक दे दिए, चेक लेके बैंक को गए, तो बैंक में बोला गया, सॉरी सर देयर आर नो सफिशिएंट फंड्स इन दिस अकाउंट। तो फिर बैंक के बाहर निकल के फ़ोन करो तो आप फ़ोन स्विच ऑफ अगले का, फिर एक्सक्यूज़ वगैरह ऐसे बहुत होते हैं। तो आप क्या करते, छोड़ देते, नहीं फिर उसके लिए कुछ? नहीं फिर मतलब आप पेमेंट वगैरह डील वगैरह सही रही तो डेफिनेटली, नहीं तो फिर मतलब ऐसा मेरा कैसा रहता है तुम धोखेबाज लोगों के साथ, मैं जैसा आपको बोला ना, फगीव कर देता हूँ, मैं उनको माफ़ कर देता हूँ, मगर उनके साथ कभी काम नहीं करता हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे आपके साथ कभी काम नहीं करूँगा, मगर आप मेरे दोस्त बिल्कुल रहेंगे, मुलाकात ही रहेंगे आप। कभी कोई फिल्म के सेट पे कोई बहस या लड़ाई झगड़ा? बहस या लड़ाई झगड़ा तो कभी हुआ नहीं बोल सकते। खाली क्या है कि कोई चीज़ अच्छी बनाने में, बेहतर करने में डिस्कशन या ऐसा आर्ग्यूमेंट करना बेटर भी है। मशवरा लेना, आपको कैसा लग रहा भाई, आपको कैसा लग रहा, उसके लिए बस आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं कभी होगा। हो जाता ना कि अड़ जाते बात पे, कोई नहीं ऐसा डायरेक्टर, नहीं भाई यही करना है, कभी आप, नहीं भाई मेरे को यही करना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो लाखों लोगों को खुश करते हैं, इंटरटेन करते हैं, सलीम फेकू को क्या चीज़ खुश करती? मेरी खुशी का राज क्या है, मेरी हैप्पीनेस का राज क्या है, दो है। जो मैं खुश हूँ, होश संभाला तब से अब तक, और इंशाल्लाह मरे दम तक भी खुश रहूँगा। दो लोग हैं जो ऑलवेज़ मेरे को सपोर्ट करते हैं, दे आर सपोर्टिव। वन इज़ माई मदर एंड वन इज़ माई वाइफ। तो ये लोग हैं मेरी खुशी की वजह। दे आर द फोर्स बिहाइंड मी। तो आप जब से जो है ये इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि सलीम की हलीम और आपके आउटलेट्स और रेस्टोरेंट्स के बारे में, तो ये सलीम की हलीम, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? एक्चुअली हुआ क्या कि माय सन, मेरे जो बेटे हैं, उन्होंने जब ये पैंडमिक चल रहा था, अब घर में थे, तो ऐसे बोले डैडी आप भी एक होटल या रेस्टोरेंट वगैरह कुछ डालो ना, क्योंकि उनके कज़न्स के होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स हैं। जी। तो मैं बोला ठीक है देखिए, क्योंकि 5-7 साल पहले, 7 साल पहले मेरे को एक कॉन्सेप्ट आया था, बहरहाल वो वर्कआउट नहीं हुआ या मैं नहीं कर सका। तो फिर मैं बोला चलो भाई 2021 भी है, पैंडमिक भी ख़त्म होने पे है, एक बिज़नेस शुरू करेंगे। तो आई वांटेड टू गो विद द हलीम कॉन्सेप्ट। तो सलीम की हलीम मैं शुरू किया, एंड द क्रेडिट गोज़ टू माय सन मिर्ज़ा हुसैन, उनका आइडिया था। तो वो क्लिक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक को। और वो क्लिक होने की वजह भी यह है कि कई ऐसे रेस्टोरेंट्स, आउटलेट्स हैं जो हलीम बना रहे हैं, मगर हमारी रेसिपी ज़रा अलग है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैं 6 महीने के बाद, 4-6 महीने के बाद ओल्ड सिटी में एक सलीम फेकूस बोल के डाला, जहाँ पे शोरमाज, रैप्स एंड रोल्स हैं, उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला। और शहबाज, अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह क्या है कि मैं जो मेरे पार्टनर्स हैं उनको बोला हम कम मार्जिन पे बिज़नेस करेंगे और सब प्योर देंगे हम लोग, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते हम लोग। तो वो वजह है, एंड द क्रेडिट गोज़ टू माय सन, उन्होंने आइडिया दिए। तो कितने ब्रांचेस है अभी तक आपके? अभी सलीम की हलीम जो है शांतिनगर मासाब टैंक पे एक है, और एक सलीम फेकूस इज़ एट डबीलपुरा फ्लाईओवर के और पास। कितने ब्रांचेस का इरादा है? मैं बोला ना, इरादे मैं नहीं करता हूँ बस। अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे तो उसके लिए क्या टर्म्स है, नहीं या देंगे आप, नहीं देंगे? नहीं, एक्चुअली बॉम्बे से भी फ़ोन करे थे लोग सलीम की हलीम के टाइम पे, औरंगाबाद, शोलापुर, पुणे से, एक साहब तो गुजरात, सूरत से भी करे। मगर अब क्या है, हलीम है, और हलीम से हटके भी हम लोग काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों में भी आ रहे हैं। जी।
तो अब देखेंगे, जब तो मतलब इट्स टू अर्ली टू। फ्रेंचाइजी भी देंगे आप? अगर आपके बारे में आप एक कोई चीज़ ऐसी है, कोई आदत है या कुछ जो चेंज करना चाहे तो क्या चेंज करेंगे? चेंज करना चाहिए तो मैं चेंज करूँगा, मगर कभी कभी सोचता हूँ चेंज करूँ या नहीं करूँ आज के ज़माने के हिसाब से। अगर चेंज करना चाहिए मुझे तो मेरी अच्छाई, हाँ क्योंकि बहुत सफ़र कर रहा हूँ मैं जी। मेरी अच्छाई की वजह से। बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, बहुत आज भी करता हूँ, शायद आगे भी करता रहूँगा। वो चेंज करना चाहूँगा, मगर फिर बेटर है ऐसे। नहीं नहीं, वो मत चेंज करिए आप, क्योंकि आप लाखों दिलों की धड़कन है। कई लोगों के मेंटोर हैं, इंस्पिरेशन है, जिसमें से एक आपके सामने बैठे हुए हैं, थैंक यू सो आपके मच छोटे शहबाज। भाई। व्हाट हैपेंस इज, लाइफ में जब आप होश संभालते ना, जब आप 18, 19, 20, 21 के होते, वो एक एज ऐसी होती जहाँ पे आपको लाइफ में चूज़ करना है। बिल्कुल। दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता चूज़ करूँगा? गलत रास्ता चूज़ करूँगा, बहुत तरक्की करूँगा, बहुत आगे जाऊँगा। सही रास्ता चूज़ करूँगा, बहुत मुसीबत आएंगे, बहुत ठोकर आएंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों को देख लो दुनिया में, उनको सच्चे और अच्छे लोग नहीं पसंद। आप अगर सच्चे और अच्छे हैं तो आपका शुमार क्या होगा मालूम? हौलों में करेंगे वो लोग। आप झूठ बोलो, ऐसा काम होंगे आप झूठ बोलो, आप मतलब निकालो, आप खुद गर्ज रहो, ऐसे काम होंगे। तो ये ट्रेंड है, ये फैशन चल रहा। देयर इज़ नो प्लेस फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। बट आप जैसा बोले चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मैं मेरी अच्छा ही, मगर अब नको अच्छा ही अच्छी। कई लोग रहते हैं भाई जो झूठ से लोगों को खुशी मिलती है और वही करते हैं लोग। अब भाई आ रहा हूँ बोल के हाँ बोल दिया, उसको सेटिस्फैक्शन हो गया, खुश हो गया उन्हें, फिर आप गए नहीं कुछ ऐसे मोमेंट पे। ऐसा लोग करते हैं। झूठ से खुशी मिलती भाई, झूठ से फ़ायदे होते उन लोगों को, समझ रहे हैं आप? उनको ये उनका लाइफस्टाइल बने हुआ है, समझ रहे हैं आप? कई ऐसे प्रोड्यूसर्स आते थे अंग्रेज़ के बाद मेरे पास, जी। लोग लेके आते थे कि भाई फिल्म, प्रोड्यूसर्स मेरे सामने बैठ के बोलते थे भाई सलीम भाई ये हम पैसे लगा के फिल्म बनाएं तो रिकवरी होती, ये लोग हाँ बोल रहे हैं डबल टिबल निकल जाते हैं। मैं बोलता था भाई गैम्बलिंग है, बोला मैं, फिल्म मेकिंग जुआ है। बड़े से बड़े सुपरस्टार की भी फिल्म एक शो के बाद फ्लॉप हो जाती, वो गारंटी हम नहीं देंगे। तो साथ वाले बोलते थे अरे क्या भाई उन्हें आया फिल्म बनाने को, आप ऐसा बोल दिया। नहीं, बोला सही बात करना, क्लियर बात करना। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, एक्टर रहते हैं, वो लोग एक मुकाम पे आने के बाद, एक अच्छी फॉलोइंग हो जाने के बाद, जब ज़्यादा लोग उनको चाहने लगते हैं, उसके बाद जो है उन लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। जी, बड़े बड़े कई सारे सेलिब्रिटीज़ को हम लोगों ने देखा। तो आपका भी कोई ऐसा इरादा है या कोई ऑफर आया आपको? एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। जी। बहुत दूर हूँ मैं ये चीज़ से, समझ रहे आप? और जाना भी नहीं है। मेरी अंग्रेज़ फिल्म से लेके अब तक कितने इलेक्शंस हुए होंगे, बहुत सारे। हर पॉलिटिकल पार्टी में मेरे दोस्त हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में, नॉट ओनली हियर। दे कॉल मी टू कर्नाटका, दे कॉल मी टू महाराष्ट्र, मिलता हूँ जाके। कैंपेनिंग नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, ना कभी पॉलिटिशियन बनने का इरादा है, ना मैं कभी उनके इलेक्शन कैंपेन्स में जाता हूँ। जी। अच्छे ऑफर्स आते, 3 दिन के लिए आके जाओ भाई, ये है पेमेंट, वहाँ आके जाओ भाई। पॉलिटिक्स से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दो, हम एंटरटेनर्स हैं, हम हमारा काम करेंगे। दोस्तों के साथ कई सारे यादगार किस्से रहते हैं, वाक़यात रहते हैं, कुछ फ़नी जो है इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो आपके दोस्तों के साथ पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे वाक़यात? नहीं, ऐसे कुछ फ़नी वाक़यात या फ़नी इंसिडेंट बोल के नहीं है। मेरे गिने चुने दोस्त हैं। जी। मेरे आप अगर बोलेंगे 10 या 12 दोस्त हैं, उतने दोस्त तो होना किसी को भी, बिल्कुल। और बाकी के सब मुलाकाती है। और मैं न जल्दी किसी का दोस्त बनता हूँ, ना मैं किसी को जल्दी अपना दोस्त बनाता हूँ। तो फ़नी इंसिडेंट्स क्या है? शरारतें करते दोस्ता मिलके, वो कुछ ना कुछ एक चुलबुलिया करते, या फिर कॉलेज के टाइम पे, या फिर बैठकों में कहीं पर भी? अगर वो मैं इंटरव्यू तो नहीं बोल कोई भी एक जो आप अगर सुनाए तो बहुत जो सुना सके आप, कोई एक। सकता। एक्चुअली क्या हुआ कि एक टाइम पे स्टार्टिंग जब इंटरनेट आया था तो याहू चैट बोल के था, तो उस पर चैटिंग होती थी। तो दोस्त आमने सामने बैठते थे, तो उन्हें वो वहाँ पे बैठा, तो हमारे दोस्त थोड़े लड़कियों की आईडी बना के उससे बात करते थे। एक बंदा था, तो उस टाइम पे मस्खरे पने में उसको बोलना कल मिल सकते क्या आप मेरे से, हाँ।
तो उन्होंने वहाँ से मैसेज करना, हाँ मिलता हूँ। जब ना स्मार्टफोन्स थे, ना मोबाइल्स थे, ना कुछ थे, लैंडलाइन का दौर था। जी हाँ। तो बेचारे को बुलाना करना, फलान बेकरी के पास आओ, मैं आपको कैसा पहचानना, तो आप लाल कलर का शर्ट पहन के आओ। तो बेचारा लाल कलर का शर्ट पहन के आता था। फिर हम लोग एक के बाद एक जाते थे, यहाँ क्या कर रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यार, जाओ तुम ना तुम्हारा काम करो। तो 3-4 घंटे उसको सता के बेचारे को, फिर जब याहू चैट में आता था रात में बात करने को, तो फिर उसको बोलते थे आज मैं नहीं मिल सकी, तुम्हारे से नहीं मिल सकी, नहीं आ सकी, घर में बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, कल फिर आती हूँ। ऐसा उसको बेचारे को हफ्ता भर सताए। और दोस्ती एक अलग ही चीज़ है भाई। बिल्कुल। फिर जब उनको मालूम हुआ तो क्या रिएक्शन था उनको, मालूम हुआ या नहीं हुआ फिर? क्या रिएक्शन था उनका? फिर क्या रहता, फिर गालियाँ, वो ये, तुम ना मेरे साथ ऐसा करते रहे, ये वो फला। एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान क्या है? एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान, देखो आप बॉलीवुड में ले लो, आप टॉलीवुड में ले लो, कई अच्छे आर्टिस्ट हैं, कई अच्छे आर्टिस्ट हैं जो फिल्म में अच्छे आर्टिस्ट हैं, मगर अच्छे इंसान नहीं हैं। अच्छे आर्टिस्ट है, मगर आप जब उनका एटीट्यूड वगैरह बाहर देखेंगे, अच्छे इंसान नहीं हैं वो लोग। जी हाँ। समझ आप। और कई अच्छे इंसान हैं, अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं। तो आपको अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ अच्छे इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा इंसान रहता है उन्हें अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है। बिल्कुल। नहीं, आप अच्छे आर्टिस्ट बन गए, फिर फाइनली क्या होता, आप इंसान कैसे अकाउंट होता, समझ रहे आप? आपके पास हज़ारों करोड़ रहने दो, आप समझ रहे आप? हाँ, आप हम्बल नहीं है तो क्या फ़ायदा? हाँ, आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं आप, तो फ़ायदा क्या है? आप गुरूर तकब्बुर कई सारे लोगों को आ जाता है। ख़त्म, तो वो वेस्ट है ना, क्या फ़ायदा है बोलो? तो आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, जी, कौन से प्रोजेक्ट अभी आपके आने वाले हैं? और प्लीज जरा टॉलीवुड के बारे में ही बताइए, आपकी एंट्री कैसा हुई, कौन से मूवीज है आपके टॉलीवुड में? एक्चुअली मेरी पहली तेलुगु फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर थे जनाब साजिद कुरैशी साहब। जी। तो उनकी एक कंपनी है ब्लॉकबस्टर फिल्म्स या ब्लॉकबस्टर मूवीज़, तो वो फिल्म फर्स्ट थी मेरी तेलुगु की। उसका नाम था पुस्तकमलो कोन्नी पेजीलु मिसिंग, जो तमिल फिल्म नडुवलो कोंचम पक्कत कानम बोल के एक फिल्म है, उसकी रीमेक थी। तो उसके लिए मेरे को बुलाया गया। पहले तो मैं बोला यार तेलुगु में बात कैसा करूँगा, तेलुगु आती थी क्योंकि हमारी कॉलोनी में काफ़ी फ्रेंड सर्कल हमारा बचपन से तेलुगु स्पीकिंग भी रहा है। तो वो फिल्म करा मैं, उसके बाद में अच्छे कैरेक्टर्स आना शुरू हुए। अभी ये साल तेलुगु के मेरे जो है 5 फिल्मां तो आ रहे हैं, 5 फिल्मां जिसकी क्लाइमेक्स अभी ये चल रही, 22-23 को क्लाइमेक्स है, 27-28 को क्लाइमेक्स है। तो तेलुगु में ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं, तेलुगु में बहुत काम आ गया मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप मेरे को पूछेंगे, टॉलीवुड इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। मैं थोड़े बहुत इंडस्ट्री में कराऊंगा, लाइक भोजपुरी वगैरह भी कराऊँ मैं। तेलुगु इंडस्ट्री, दे नो व्हाट दे वांट, दे नो विच आर्टिस्ट दे वांट, एंड दे आर सो प्रोफेशनल, सो डेडिकेटेड। आप यकीन मानो, आप तेलुगु इंडस्ट्री में आप काम कर लिए बस। बिल्कुल। अभी बाहुबली, पुष्पा, RRR, ये लोग का बेंचमार्क एक बना दिए। अरे भाई, देयर लेवल ऑफ वर्क टेक्निकली इतने स्ट्रांग है वो लोग, और हर चीज़ में भाई तेलुगु इंडस्ट्री, टॉलीवुड इंडस्ट्री इज़ द नंबर 1 इंडस्ट्री इन इंडिया। आप यकीन मानो। इसलिए नहीं कि मैं सब फिल्में कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं लिटरली देखा हूँ उनकी मेहनत। फिर ये अपनी जो हैदराबाद इंडस्ट्री, हाँ, ये मुकाम तक क्यों नहीं पहुंची? इसमें फिर ये हम भी चाहते थे तो ये मुकाम तक पहुंच सकते थे, यही डेडिकेशन के साथ और यही टेक्निक के साथ। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं इसकी वजह, जो ये मुकाम तक नहीं पहुंची, या फिर जो लेवल आप लोग सोच के, जब अंग्रेज के बाद आप लोग एक सोचे होंगे ना पे ये भी एक लेवल पे इंडस्ट्री जाएंगी बोल के, जी। तो फिर वो मुकाम तक नहीं पहुंची? देखो आप, जब अंग्रेज़ फिल्म बनी थी, हैदराबाद नॉब्स बनी थी, हंगामा इन दुबई बनी थी, हंगामा इन दुबई में हमारी इंडस्ट्री जाके दुबई में फिल्म बनाई जी। हम दुबई में फिल्में करें। हैदराबाद नवाब्स भी बहुत अच्छी बड़े बजट की फिल्म थी। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग जो है इंडस्ट्री में जंप करना शुरू कर दी। मैं हीरो बन जाता हूँ, मेरे भाई को हीरो बना देता हूँ, मेरे बेटे को हीरो बना देता हूँ, समझ रहे आप? प्रोड्यूसर
जो मिल गया जिसके साथ बनाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे आके मार्केट कहीं ना कहीं लाइक ख़राब हो गई। बीच में मैं काफ़ी सारे लोगों को समझाया भी कि इट्स अ गुड इंडस्ट्री हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री, मगर फिर सब अपने अपने। तो फिर यहाँ पे एक ऐसा एसोसिएशन या फिर एक टीम के अंदर आके सब लोग काम करें, जैसा कि टॉलीवुड में है कार्ड बनाते हैं, आर्टिस्ट एसोसिएशन, राइटर एसोसिएशन, तेलुगु इंडस्ट्री। तेलुगु इंडस्ट्री ले लो आप, या दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ले लो, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के बिजनेस भी ले लो आप, जी या कोई कारोबार भी ले लो आप, या कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ को, कोई भी जगह को, कोई भी बिजनेस को डेवलप करने की बात ले लो आप, वहाँ पे क्या है मालूम, वहाँ पे कोई लीडर बनता और उसको ये लोग फॉलो करते। हमारे पास हर कोई लीडर बनना चाहता, हमारे पास हर कोई लीडर बनना चाहता, हमारे पास हर कोई प्रोड्यूसर है, हमारे पास हर कोई जो है डायरेक्टर है, हमारे पास हर एक बंदा जो है प्रोड्यूसर है, तो कहाँ से होगा बोलो आप? समझ रहे आप? हमारे पास प्रॉब्लम ये है, आज हम तरक्की इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि सब अपने अपने ईगो में हैं, ऐसा नहीं होता। अब वो लोग तरक्की इसलिए कर रहे हैं कि कोई लीड करता, उन्हें अपना एक लीडर बनाते, उसको फॉलो करते, उसकी बातों पे अमल करते, तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। फ्यूचर में क्या हो सकता, फ्यूचर में ये आप जो बोल रहे हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना, ऐसा हो सकता आगे चल के? वो उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या हुआ कि मैं तेलुगु में बिज़ी हो गया हूँ। जी तो कोई फिल्म आती है, जैसा मेरी अजीज़ की आई लास्ट ईयर, फंस गए यारों, वो कराम है, तो वैसी कुछ फिल्में बनती है तो मैं कर रहा हूँ बस। आजकल जो है ओटीटीज का ज़माना है जी। इंटरनेट पे जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बड़े बड़े सीरीज आ रहे हैं, तो क्या वहाँ पर हम एक स्टेप आगे वो हो सकता है हैदराबाद इंडस्ट्री का कि बड़े बड़े सीरीज या बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी आज तक कभी नहीं आई, और हर फिल्म तकरीबन जितने फिल्म्स बने उसमें यही अनाउंस पहले होता था कि पैन इंडिया फिल्म है भाई बोल के, हाँ। लेकिन कोई पैन इंडिया गई नहीं। बिल्कुल। और ये फिर ओटीटी का भी एक प्लेटफॉर्म अभी भी एक जो है चांस है कि सब मिलके जो है एक हैदराबादी इंडस्ट्री को या फिर हैदराबाद के टैलेंट या फिर हैदराबाद की जो इंडस्ट्री है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते ओटीटी के जरिए भी, अब अगर चाहे तो। नहीं, आपको मैं पहले एक बात बता दूं, अभी मैं कभी कभी यूट्यूब पे देखता हूँ, कोई आके किसी के बारे में कुछ बोल रहा, मैं हैदराबादी एक्टर, उनको फलान चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, किसको की। अब हम ना कभी कभी सोचते, अरे इन्हें हैदराबादी एक्टर है, अच्छा। फिर अजीज़ मेरे को देखता हूँ, मैं अजीज़ को देखता हूँ, अच्छा अरे अपन लोग कौन है फिर? तो हैदराबाद में इतने हैदराबादी एक्टर्स हो गए कि हम लोग सोच में है कि हम लोग कौन है आखिर। समझ रहे हैं आप? जी मैं हैदराबादी एक्टर बोल रहा हूँ, मैं हैदराबादी एक्टर बोल रहा हूँ, मैं हैदराबादी एक्टर बोल रहा हूँ, तो सब हैदराबादी एक्टर हो गए, और होना भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है। समझ रहे आप? तो इतने एक्टर्स हो गए, बाद में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ और थिएटर में फिल्में हम नहीं बना सक रहे हैं। समझ रहे आप? जी इतने एक्टर्स होने के बाद में तो बनना चाहिए था ना, बिल्कुल। फिर नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा, इतने एक्टर्स होने के वजह से नहीं हो रहा। समझ रहे आप? कहाँ से आ गए, कौन है, समझ में नहीं आ रहा। मगर हैदराबादी एक्टर, आप अंग्रेज़ से लेके अब तक कौन से एक्टर्स के फिल्में देखे होंगे? एक 4 5 6 8 हुए ना, हाँ, या 10 लोग हम लोग जो भी हैं, गली गली हो गए भाई हैदराबादी एक्टर कहते हैं। अब क्या बोलेंगे? अच्छा शहबाज, जी एक सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल। तो आपका पहला जॉब किस एज में करे आप, और पहला जॉब क्या था, और आपकी पहली सैलरी क्या थी? मैं पहला जो जॉब करा था, स्कूल को भी जाता था, तो मेरे को ख्वाहिश थी काम कुछ काम करना हो गया। बस्ती में एक बेकरी थी, तो वहाँ पे काम पे फर्स्ट बीच में छुट्टियाँ मिले तो मैं बेकरी में काम पे जाता था। तो डेली के 10 रुपये और 2 पीले बना मिलते थे घर को जाते वक्त। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मेहनत सी। और मैं बहुत सारे काम करा। मैं मीटर्स का जो आता था पहले ऑटो में, जो अभी डिजिटल मीटर आ गए, पहले फिराने के मीटर के उसके काम पे गया, और बैटरीज अल्टरनेटर जो कारों के उसके काम पे गया, प्लम्बर के काम पे गया, एसी के काम पे गया। लास्ट जो मैं काम करा ये फील्ड में आने से पहले इलेक्ट्रिकल। शहबाज, इट्स सो गुड टू हियर दैट यू स्टार्टेड वर्किंग एट अर्ली एज। मेरे को मगर आज ताजुब होता जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, कई लोगों को
24 घंटे है लाइफ में, आप 8 से 10 घंटे भी सोए तो भी आपके पास 14 घंटे है, और अपना वक्त इतना वेस्ट करते हैं ये लोग। मैं तो कई ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनको खर्चा घर वाले देते हैं, बड़े लोग देते हैं, और कई ऐसे लोगों को देखे हूँ जिनकी शादी हो गई और उनके बच्चे भी है, जी हाँ, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, उनको तक और उनके बच्चों को तक उनके माँ बाप पाल रहे हैं। बहुत क्यों सारे ऐसा? लोग हैं। नहीं, आदत हो जाती बाज लोगों को, अपन हैदराबादी में बोलते हैं हवा खा गया इसका आंग बोल के। बिल्कुल। मैं तो तकरीबन हम ये बेरोज़गार फिल्म और इवन अंग्रेज से ले लो, हम लोग फिल्म के थ्रू यही मैसेज दिए हैं कि बेकारी से कोई हल नहीं है, जी हाँ, आपको काम करना है। तो काफ़ी सारे थोड़े बच्चे हैं जो मेहनत बहुत कर रहे हैं आजकल, ऐसा नहीं है, मगर काफ़ी सारे लोग खाली बेकार बैठे हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो आसान तरीका ढूंढ रहे लोग, कई सारे जो है स्टॉक्स में या फिर एक नए नए कुछ तो भी स्कीम आते रहते, बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन, उसमें जो है डाल के और अंदर हो जा रहे कई लोग। ईजी, आराम से पैसा होना, इजी मनी। बिल्कुल आराम से पैसा। जी हाँ। अच्छा, एक सवाल है सलीम भाई, कि आजकल लोग जो है मोबाइल फ़ोन का इतना एडिक्शन हो गया, इवन मेरे को भी है, मैं कोशिश करता हूँ उसको कम करने की, कि थोड़ी देर आप खाली बैठे बोलते कि बेचैनी होती, खोलो कुछ तो भी, कुछ हासिल नहीं है उससे, खाली फेसबुक पे क्या चल रहा, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा, ट्विटर पे क्या चल रहा। मेरे हिसाब से 70% से ज़्यादा लोग ये काम कर रहे हैं, बेफजूली के, खाली उसमें टाइम वेस्ट होता, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, मोबाइल चेक करते रहते हैं। क्या हुआ शहबाज, लोगों की लाइफ और दुनिया के हालात ख़राब होना कब से शुरू हुए मालूम आपको? जी, जब से ये स्मार्टफोन आया, समझ रहे आप? ये स्मार्टफोन जब से आया, अब आपको मैं बोलूँ, ये सोशल मीडिया, ये स्मार्टफोन पकड़ लो आप, स्मार्टफोन जो है ना, वो एक आग के बराबर है। बिल्कुल। आग। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप उस आग से खाना पकाओ या उस आग से बस्तियां जलाओ, दोनों चीज़ों में काम में आ रही हो। बिल्कुल। इंसान को हेल्प भी उतना ही कर रही है और डिस्ट्रक्शन भी उतना ही है। और मैं बोला जैसा, आपको आग से आप खाना पकाओ, जी हाँ। सोशल मीडिया से अच्छे काम करो, या सोशल मीडिया से बस्तियां जलाओ, बर्बादी करो। आजकल छोटे बच्चों को जो है, माएँ हो, घर वाले हो, अरे भाई उसको फ़ोन दे दो, खामोश बैठ जाता, अम्मा अपने सीरियलों में लगे हुए है, बाबा अपने न्यूज़ों में, बच्चे के हाथ में टैब दे दे रहे, फ़ोन दे दे रहे, उसके रेज जो रहते, उससे जो उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा, कई सारे बच्चों का अब नॉर्मल हो जा रहे, कई सारे बच्चे छोटे छोटे उम्रों में बीमारियां बड़े बड़े। ये कुछ नहीं है, जी, ये तो अब कुछ नहीं है। आपको मैं आने वाले वक्त के बारे में बता दे रहा हूँ। अब आप बोलेंगे भाई फिर सलीम भाई जो है मौलाना या आलिम बन गए या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ सालों में, कितने सालों में मैं नहीं बोल सकता हूँ, अगर पैदा हुआ सो बच्चा अगर बिना बीमारी के पैदा हुआ तो घर वाले जश्न मना के सेलिब्रेशन करेंगे। उतना खतरनाक हो जाएगा ये। इससे बचने का तरीका क्या है? कुछ नहीं है तरीक़ा, जी, कुछ तरीक़ा ही नहीं है। देखो, ये इंसान जो है, ये पूरी दुनिया जब से बनी अब तक और दुनिया ख़त्म हुई जब तक, आप और मैं चेंजेस नहीं ला सकते। बिल्कुल। देखिए आप, 1 लाख के ऊपर पैगंबर आकर चले गए, बिल्कुल। आपको मालूम है ये गलत है, मेरे को मालूम है ये गलत है, फिर हम करते हो, बिल्कुल। तो इनको नहीं समझा सकते। इनकी बर्बादी के ज़िम्मेदार ये लोग ही हैं। मैं क्या बोला आपको? इफ़ देर इज़ एनीथिंग और एनीवन यू कैन चेंज इन द वर्ल्ड इज़ योरसेल्फ। यू कांट चेंज एनीवन, यू कांट चेंज योर ओन ब्रदर, you can't change your own son, you can't change your own family. If I can change anyone, I can change myself. शहबाज, किसी को हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल। समझ रहे आप? तो बर्बाद होना ही है। हर घर में हर इंडिविजुअल ये सोचे, देखो आप पहले आप अपने घर को अच्छा करेंगे, जी हाँ। हर घर अगर आपके मोहल्ले में एक दूसरे को अच्छा करते रहेंगे, आपका मोहल्ला अच्छा होगा। बिल्कुल। उस मोहल्ले के जैसे अगर हर मोहल्ले वाले ऐसा शुरू करें शहर। तो शहर अच्छा होगा। जब शहरें अच्छे होना शुरू हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप, जी, तो डेफिनेटली आपका देश, आपका मुल्क अच्छा होगा। यहाँ पे अच्छा होना ही नहीं चाह रहे हैं भाई लोग। हाँ, समझ रहे हैं आप? द एडवाइस विच यू गिव टू अदर्स, वो एडवाइस पे आप पहले अमल करो। आप
तो चेंजेस आएंगे। बोलने को बहुत बातें हैं, और ज्यादातर लोग यही करते कि दूसरे को एडवाइस देने पहले आ जाते हैं, उनका अमल कुछ भी नहीं रहता अपना। और एडवाइस देने को आ जाते हैं। और आजकल एडवाइस भी कैसी हो गई मालूम? अरे वो प्रोग्राम में शहबाज भाई, सलीम भाई ये बोले थे, अच्छी थी बात, बोलते सुनते प्रोग्राम देखे तक बस, उसके बाद नहीं। आप कोई चीज़ जब सोच रहे हो उस पर अमल करो, उसको लिख लो, सुबह उठ के बाकायदा आप दीवार पे प्रिंट करके लगा दो, दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स आई हैव टू एवरी डे। जैसा आप उठ के पहले अपना आईना देखते ना फेस, वैसा आप देख लो ये चीज़ों पे मेरे को अमल करना है। थोड़े दिनों के बाद वो निकाल दो आप, जो लिखा हुआ बोर्ड है, अब आदत हो जाएंगी, समझे आप? तो लोग चेंजेस नहीं लाना चाह रहे हैं, अब उनके प्रॉब्लम्स हैं। आप एक लिरिसिस्ट है, ये राइटर है, एक्टर है, क्या कभी डायरेक्शन में भी हाथ आजमाए आप? बहुत से लोग मेरे को अंग्रेज़ हैदराबाद नवाब हंगामा इन दुबई के बाद में बोले, मगर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, बहुत से लोग बोले आप डायरेक्शन करो, कई प्रोड्यूसर्स बोले आप डायरेक्शन करें तो हम प्रोड्यूस करते, मगर मैं जो कर रहा हूँ बस सुकून में एक्टिंग कर। फ्यूचर में भी कुछ प्लान? नेवर। अच्छा, एक बात मेरे को जहन में आई थी कि एक मैं कहीं पे सुना था कि हंगामा इन दुबई जो मूवी है उसको उमर शरीफ साहब डायरेक्ट करने वाले थे। किस हद तक सही है ये बात? करे क्या भी थे। बात हुई थी, क्या आप लोगों की? अब वो उनका इंटरनल मसला है, मगर हमको वो एक उमर शरीफ साहब जो है हमारे को रामोजी में एक 4-5 दिन, एक हफ्ता भर शूटिंग करे थे हमारी। जी। फिर वो फिल्म कुछ रीज़न से कोई यादगार उनकी बात, क्या बात आपसे कुछ हुई, कुछ बातें कुछ ऐसी? नहीं, उमर शरीफ साहब तो खैर कॉमेडी की हद तक, जी, टाइमिंग की हद तक, एंड ही इज़ अ वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर एंड बहुत अच्छे इंसान भी है। मतलब हर बात तो में उनके डायरेक्ट करे हुए हर सीना अभी भी है फिल्म में? है, अभी भी वो हंगामा इन दुबई में नहीं है, मगर कहीं है वो फुटेज। जी, जी। हमारे प्रोड्यूसर के पास है वो फुटेज। तो क्या रीज़न रहा वो फिर बीच में से छोड़ने का या नहीं करने का? वो उनके पर्सनल इंटरनल मैटर्स हैं, शायद उनके पास उस वक्त टाइम नहीं था, तो वो नहीं आ सके। सोशल मीडिया पे एक वीडियो है, जी, सलीम फेकू लाइफस्टाइल, जिसमें बताया गया है कि आपके कार्स कलेक्शन जो है उसमें एक स्विफ्ट है, सब झूठ है। जिसमें 8.5 लाख रुपए की एक स्विफ्ट है कार, एक है फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत है 34 लाख, और एक BMW है 42 लाख। सब झूठ है। और उसमें यह भी बताया गया कि आप एक फिल्म करने के 35 से 45 लाख रुपए चार्ज करते हैं, ये सब झूठ है। और नेटवर्थ बता रहे आपकी 10 करोड़। ये सब झूठ है। फिर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लोग को मिलती है, या फिर ये कि ये कैसा बनते ये वीडियोस? ये बस बना लेते भाई, जी। ये सब झूठ है। अच्छा, तो एक्चुअल आपकी एक फिल्म का जो अर्निंग रहती है वो कितनी रहती है? और मेरी अर्निंग जो है अभी तेलुगु फिल्म्स में मैं कर रहा हूँ, तो पर डे के हिसाब से रहती। आई चार्ज पर डे। कभी कभी होता क्या, वो लोग पैकेज में बात करते और 15 दिन की शूटिंग रहती, मगर वो 25 दिन हो जाती, तो 10 डेज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता, तो पर डे इज़ बेटर। तो मैं तेलुगु में पर डे के हिसाब से काम करता हूँ। हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री में जब हम करते थे, फिल्म के हिसाब से बात करते थे। अब वो कितना लेते कितने में थे, एक फिल्म करते थे वो आप? कितना लेते थे, क्या लेते थे, वो नहीं कोई बोलना एक है। फिल्म के बारे में बता दीजिए। नहीं, वो हिसाब किताब की बात नहीं करना, मगर अच्छा खासा लेते थे। और रहे जहाँ तक गाड़ियों का, कारों का सवाल, दुनिया की हर कार में, जो हम US गए, मेरे दोस्त हैं फहद भाई, शाहनवाज भाई और मौसम भाई, दुनिया की हर कार में बिठा के हमको घुमा दिए वो लोग। तकरीबन दुनिया के हर खूबसूरत जगहों पे हमारे को फिरा दिए, घूम लिए हम लोग। तो मतलब कितना पैसा कमाए, कौन सी गाड़ियों में आप घूमें, क्या आपका लाइफस्टाइल है, सब देख लिए। अब कुछ यानी कि अब ये नथिंग एक्साइट्स लाइक। अच्छा, कहीं पे ये बात सुनने में है कि आपको जो है फोबिया है कार में बैठने से? हुआ क्या, एक्चुअली फोबिया नहीं है, चलाने से है। 1991 में मैं चला रहा था एक गाड़ी, और एक एक्सीडेंट मेरा होते होते बच गया। अभी मैं शूट्स वगैरह में सब जगह चला लेता हूँ मैं, बहुत से जगहों पे कभी हम लोग जाते हैं पार्टी वार्टी करने, हाईवेज़ वाईवे से इधर उधर चला लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है।
वो एक एक्सीडेंट होने के बाद में ये ट्रैफिक में मैं चला तो नहीं कार, घर में तकरीबन सब चला लेते कार, मैं भी चला लेता हूँ, मगर मैं गाड़ी रोड पर चलाने का उतना नहीं है, वो माइंड में है, बैठ जाती कोई चीज़, चला लेता हूँ, वो निकालना चाह रहा हूँ। मेरे साथ एक बार हुआ था फ्लाइट में एक छोटे फोकर जो आते हैं देखिए, उसमें हम लोग एक बार कर रहे थे, खतरनाक फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये टर्बुलेंस कभी देखे नहीं थे, तो पहली बार देखे तो बहुत हैबत खा गया था मैं। अब मैं आज के बाद नहीं बैठता हूँ फ्लाइट में, बल्कि हो गया था, हो गया मेरे को। अजीज़ को भी हुआ था एक बार, हम लोग जा रहे थे जी दुबई या यूएस कहीं, अजीज़ के साथ भी हुआ था। तो बहरहाल वो नहीं है, इसलिए मैं रीज़न ये भी है कार में नहीं चलाता हूँ, तो मोस्टली मेरे काम वगैरह टू व्हीलर्स पे कर लेता हूँ। और शहर में इतनी ट्रैफिक हो गई, जी हाँ, अब बहुत से लोग मिलके कई जगहों पे, जब मैं तेलुगु प्रोडक्शन ऑफिस को भी जाता हूँ करता हूँ, तो एम सलीम गारू మీరు టూ వీలర్లో వచ్చారు, बोला दिस इज़ कन्वीनियंट फॉर मी, समझ रहे आप, यहीं पे है कि फाइनेंस ले लो, ईएमआई पे ले लो, समझ रहे आप, जेब में कुछ भी नहीं है मगर शान में फ़र्क नहीं आना, कार ले लेते, तो ट्रैफिक इतनी हो गई। मैं बोलता हूँ जो आप है वो रहो भाई, बिल्कुल समझ रहे आप, बिल्कुल। कार गाड़ियाँ ज़्यादा ख़रीदने का सवाल है, जो चाहे ले ले सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर चलाएंगे कहाँ ये ट्रैफिक, ये ट्रैफिक में चलाएंगे कहाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ समझ गई रहे शहर में। एक 10 किलोमीटर जाने को कम से कम आपको 1 घंटा लग रहा, तो ऐसा है। बिल्कुल। तो अब लास्ट हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपको बगैर सोचे समझे जल्दी से डिसीजन लेना है और कोई एक जवाब आपको सेलेक्ट करना है। क्या यस है नो में देना है? नहीं, कोई जो दोनों में से एक जवाब देना है। मैं दो जवाब है आपके सामने, जो सेलेक्ट आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं दो में से। सलीम की हलीम या सलीम की एक्टिंग? सलीम की एक्टिंग। सलीम की एक्टिंग। मीनाक्षी या बाबा छीटा? बाबा छीटा। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और पब्लिक लव? पब्लिक लव। माशाल्लाह। थिएटर या ओटीटी? थिएटर। दोस्ती या मोहब्बत? दोस्ती। दोस्ती। फेमस का आइसक्रीम या नीलोफर की चाय? सलीम की हलीम। घर की मुर्गी पसंद है या बाहर का मटन? घर की मुर्गी। थैंक यू सलीम भाई। मस्त अली सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतना आप हर चीज़ ओपनली खुल के बोले, हमारे को बहुत अच्छा दिखा। और आप जो है हमारे इनविटेशन पे, एक बोलने पे आप अपना इतना कीमती वक्त और इतना बिजी शेड्यूल, ऑलरेडी आपके टॉलीवुड मूवीज़ के शूट चल रहे थे, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच शहबाज। एंड मैं याद है जब भी आपको मिलता हूँ बोलता हूँ यू आर डूइंग गुड एंड यू शुड डू गुड। एंड मैं ये चाहूँगा जैसे आपके काफ़ी सारे नूर भाई कैरेक्टर और काफ़ी सारे अभी जो नया कैरेक्टर है आपका अज्जू अलमारी, उसी तरह द बैठक शो विद शहबाज खान भी हिट हो जाए। कीप डूइंग द गुड जॉब एंड माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज देयर विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर सलीम फेको, जिनसे बात करके बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले और बहुत सारा ह्यूमर भी देखने को मिला। तो अगले बैठक शो में किसके साथ बैठक जमाना है, आप लोग कमेंट करके बताइए और उनसे क्या क्या पूछना है ये भी कमेंट करिए। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।